मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि 2047 में मध्य प्रदेश कैसा होगा, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं। विजन डॉक्यूमेंट को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए निर्देशित इस कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक तैयार करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट की मीटिंग में ये जानकारी भी दी गई है कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन 2047 क्योंकि विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य रखा गया और इसके तहत सभी प्रदेशों को भी विकसित करने का एक मुहिम चला रखी है सरकार ने। और इसी के तहत मध्य प्रदेश 2047 में कैसा होगा, इसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया। सुनिए। मध्य प्रदेश 2047 में कैसे होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी। नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश में किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। चलिए, तो कैबिनेट मीटिंग में जिन फैसलों को लिया गया उस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पटाइया जुड़ गए हैं। विवेक, ना सिर्फ डिटेल जानकारी दीजिएगा बल्कि इसके साथ ये भी बताएगा, क्योंकि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई है वो हुई है कि मध्य प्रदेश 2047 में कैसा होगा। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि उनके विभाग का जो विजन डॉक्यूमेंट होगा उस विजन डॉक्यूमेंट में मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है 2047 में किस तरह का भारत होगा, तो 2047 में किस तरह मध्य प्रदेश जो है उसमें अपना योगदान देगा, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में सोलर प्लांट और सोलर ऊर्जा को लेकर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। बाबई जो नर्मदापुरम में बाबई आता है, वहाँ पर मुहासा में एक बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है जिसको लेकर पहले 214 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है, लेकिन कैबिनेट ने आज उसमें और जो है जो जमीन की डिमांड थी उसमें 314 एकड़ अतिरिक्त जमीन को आज मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुरैना में जो है सोलर बिजली को, सोलर ऊर्जा को स्टोरेज करने का प्लांट लगने वाला है, उसको लेकर भी कैबिनेट में आज चर्चा हुई है। साथ ही कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला हुआ है आवास योजना को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, उसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार आवास योजना के जो हितग्राही है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार जो है इसमें शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग सब्सिडी की राशि जो है आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफ़र करती है, उस पर भी चर्चा हुई है। 31 जून को और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों के जो वेतन वृद्धि है और उसके पेंशन के मामले पे भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं जिनके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान इन्वेस्टर समिट को लेकर जो अब तक जो निवेश आया है, जो अब तक जो निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर सर्जित हुए हैं, उसको लेकर भी मंत्रियों के साथ चर्चा की है। और आने वाले कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर भी इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर जाने वाले हैं। उसके बाद जो है 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर समिट होने वाली रीजनल समिट, तो उन तमाम विषय पर आज की बैठक में चर्चा हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विवेक।